बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो मेरा प्रेगनेंसी टाइम था, मतलब प्रेगनेंसी जर्नी थी, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। उसमें मैं ऐसी वीडियो बना नहीं पाई थी, और डिलीवरी के बाद भी मैंने कोई ऐसी वीडियो खास बनाई नहीं थी, क्योंकि कोई बनाने वाला था नहीं। तो मैं खुद ही बनाती थी वीडियो, खुद ही अपलोड करती थी। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था जिस पे कैमरा वैमरा मतलब जिस पे आता हो ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे देखो, अब मेरा बच्चा है ना, जो वो 1.5 मंथ का हो चुका है मेरा लड़का, तो उसका मुंडन हो रहा है। अब आप सोचोगे कि मुंडन तो नवरात्रि में होता है, अभी कैसे हो रहा है? फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे जो राधा अष्टमी होती है ना, उस पर मुंडन किया जाता है बच्चे का। और यहाँ पे एक और ख़ास बात है, मुंडन जो होता है ना, वो घर के जो बड़ा इंसान होता है, घर में बड़ा मुखिया होता है, वो ही मुंडन करता है। हमारे घर में बड़े हमारे ससुर जी हैं, तो वो कर रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे ससुर जी थोड़े बीमार रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने पूरा मुंडन नहीं किया बच्चे का, कुछ किया है। और फिर उसके पापा आ गए थे, उन्होंने मुंडन किया। ये देखो, पहले ये इसकी बहन है, सिस्टर, और इन्होंने पकड़ा था। मतलब ये हमारे यहाँ घर पे जब बच्चे की लटूरी उठती है, तो इनको ये बहन लेके जाती है इसकी, तो ये लेके जाएगी। अब बुआ इसकी आई नहीं थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो, हम इसका मुंडन जो है, पहले कैंची से बाल काटे गए हैं, तो उसके बाद फिर इसके पापा, वो मशीन होती है ना, यहाँ पे मेरा बड़ा लड़का बैठा है, वो कह रहा है कि बाबा इसके बाल कैंची ये सब कंघा से तो पक कर लो। हो जाएगा ना बेटा, मैं यूँ कर लूँगा, बगैर कंघा के, मुझे नेक करना है बस। और यहाँ पे इससे पूछ रहे हैं कि भाई तू भी कटवा जा, मेरा तो हो चुका है मुंडन। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये पे अभी इसके पापा आएंगे, वो मुंडन करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी पीरियड के बारे में जानना है कि भाई प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या समस्या थी, मुझे बहुत समस्या थी फ्रेंड्स। पूरा प्रेगनेंसी टाइम था ना मेरी, मतलब यूँ लगा लो मैंने कैसे कैसे गुजारा, मुझे ही पता। मैं इतनी परेशान थी, इतनी बीमार थी, मतलब मेरी एक बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, मुझे दूसरी बीमारी लग रही थी। तो मतलब ऐसे लग रहा था कि कब बच्चा होगा, कब बच्चा। और बच्चा हुआ, तो फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था कि भाई अब डिलीवरी के बाद जो मुझे समस्या हुई है ना फ्रेंड्स, बस पूछो मत ही ना। इतनी समस्या हुई थी डिलीवरी के बाद, बस पूछो मत। अगर आपको जानना है कि भाई मुझे क्या क्या परेशानी थी, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बताऊंगी कि मुझे क्या क्या परेशानी थी। यहाँ पे देखो, इसके पापा हैं, मशीन से अपनी से ही वो बाल कर रहे हैं बच्चे के। यहाँ पे देखो, ये उबासी ले रहा है, बिल्कुल भी नहीं रोया फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं रोया बच्चा। जैसे सिर पे उसके पे मारा था। पर हाँ फ्रेंड्स, जब मेरे बच्चे के मुंडन हुआ था, उसके बाद बहुत बीमार हो गया था, फिर इसको डॉक्टर के पास दिखा के लाना पड़ा था मुझे। और आपको पता है ना फ्रेंड्स, छोटे बच्चे का जब एक बार मुंडन होता है, शुरू शुरू में तो सभी बच्चे बीमार पड़ते थे। और पता है फ्रेंड्स, एक दिन तो हमारे घर पे बंदर आ चुका था, तो मैं नीचे गई थी, इतनी जल्दी लेके गई थी बच्चे को अपने को गोदी में, और बड़ा तो भाग गया था। यहाँ पे देखो, उससे नेक्स्ट डे हमारी जो सासू माँ है, वो लेके आई थी अपनी चुन्नी, तो मैं उनकी चुन्नी चुंदरी होती है, उस पर गोटाला वो लगा रही हूँ, लहस। यहाँ पे देखो, ये घेवर चेक कर रही हैं, क्योंकि मेरे मायके से तीज आई थी। मेरी जो तीज है ना फ्रेंड्स, वो रक्षाबंधन पे आई थी, क्योंकि मेरे भाई के पास कोई मतलब वाहन उपलब्ध नहीं था, कोई भी स्कूटी वकूटी, कोई साइकिल, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया था फ्रेंड्स, जो मुझे पिक हो चुका है। यहाँ पे मैंने अपने छोटे लड़के के लिए डायपर का सेट मंगाया था, वो 60 डायपर थे उसमें। एक डायपर शायद 6 रुपये या 5 रुपये के करीब पड़ा था मुझे। और यहाँ पे जो डायपर है ना, वो हगीज़ के डायपर थे, एकदम क्वालिटी भी उनकी A1 थी फ्रेंड्स। ऐसे नहीं थे कि बच्चे को रैसेस हो रहा है या फिर कुछ और हो रहा है, आराम से रहता था मेरा बच्चा, और लीक भी नहीं करता था। और मैमी पोको पैंट्स थे ना, जो डायपर उनको मैं पहनाती थी ना फ्रेंड्स, तो जो बच्चे टॉयलेट है ना, वो मतलब उससे डायपर से बाहर ही होता था, पता ना कैसे। और न्यू बॉर्न वाले ही डालती थी मैं। लेकिन जब से मैंने ये मंगाए ना फ्रेंड्स, एकदम मतलब बच्चों के लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट। फिर मैंने यहाँ पे एक और पार्सल मंगाया था फ्रेंड्स अपने बच्चे उसके लिए। तो आप बताओ कमेंट करके क्या था। यहाँ पे मैं आंगनवाड़ी गई थी, तो वहाँ पे अपने बच्चे के टीके के लिए। थैंक यू।